आज का टॉपिक है ऑल फुट डिफॉर्मिटी। फुट में जितनी भी डिफॉर्मिटी होती है उन सब के बारे में देखेंगे। और प्रीवियस में हमने हैंड की डिफॉर्मिटी के बारे में पूरा डिस्कस किया था। अब फुट डिफॉर्मिटी देखते हैं। फर्स्ट है हाई आर्च्ड फुट, जिसे पेस कैविस कहते हैं। एनाटॉमिकल लैंग्वेज जो होती है पेस कैविस कहते हैं हाई आर्च फुट। उससे पहले मैं आपको फुट का बता देती हूँ, फुट के बारे में थोड़ा, कि इस साइड जो आर्च होती है वो मीडियल आर्च होती है और उस साइड लेटरली जो होती है उसे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च कहते हैं। और ये पीछे वाला फुट है हील, इसे देखो टोटल 3 पार्ट में फुट डिवाइड है। या आगे के पार्ट को 4 फुट कहेंगे, ठीक है, 4 फुट। बीच वाले को मिड फुट कहेंगे और जो पीछे वाला जो हील वाला जो भाग होता है उसे हिंद फुट कहते हैं। इस तरह टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है। आगे वाला 4 फुट, बीच में मिड फुट एंड पीछे वाला हिंद फुट। ये क्लियर है। अब देखो, द एक्सजैगरेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल आर्च ऑफ द फुट कॉजेस पेस कैविस। जब ये जो मीडियल आर्च होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सजैगरेशन हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? हाई आर्च फुट या पेस कैविस कहते हैं। केवस यानी आपको ये याद रखना है गुफा जैसा, ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसा गुफा जैसा है। तो केवस, केवस मतलब आर्च जो है वो हरेज हो जाएगी, ओके, एक्सजैगरेशन हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे? पेस कैवस, हाई आर्च फुट कहते हैं। और इसमें जो नॉर्मल वेट बेयरिंग आना चाहिए पूरे फुट पर वो नहीं आता है। देखो इतने पार्ट में फुट का पूरा वेट बेयरिंग है। ये पर्पल कलर का है, ये पूरा वेट बेयरिंग आ रहा है फुट का। और इसमें देखो सिर्फ लेटरली साइड ही वेट बेयरिंग ज़्यादा आता है अगर हाई आर्च फुट हो तो। देखो इतने पार्ट में जो आर्च इंक्रीज हो गया है वो मतलब फ्लोर में कांटेक्ट ही नहीं होगा, आर्च ये ऊपर ही रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? वेट बेयरिंग में प्रॉब्लम होगी। इतने ही पार्ट में वेट बेयरिंग आएगा, इतने पार्ट में वेट बेयरिंग नहीं आता, जिससे पेशेंट को क्या प्रॉब्लम होती है, बैलेंस में प्रॉब्लम होती है या फिर पेन इंक्रीज हो जाता है फुट में, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। अब देखते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होगा? ये जो आर्च थी, नॉर्मल जो आर्च होती है वो बिल्कुल आर्च नहीं देखने को मिलेगी। इसमें पूरा फुट क्या होगा? फ्लैट होगा। देखो इसमें थोड़ी आर्च दिख रही है आपको, नॉर्मल फुट है, इसमें क्या होगा? ये पूरा फुट फ्लैट हो जाएगा, पूरा कांटेक्ट में आएगा फ्लोर के। तो उसकी वजह से क्या होगा? इसमें भी प्रॉब्लम होगा। द फ्लैट फुट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल फुट प्रॉब्लम्स। इट अकर्स ड्यू टू कोलैप्स ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नॉर्मल इस तरह से होना चाहिए पर इस तरह से ना होकर ये पूरा फुट इस तरह से कांटेक्ट में रहता है, तो इसे फ्लैट फुट कहते हैं। और इसे मेडिकल लैंग्वेज में पेस प्लानस कहेंगे। प्लानस यानी पूरा प्लेन फुट, ठीक है। तीसरा है क्लब फुट, जिसे टेलीपेस भी कहते हैं। द क्लब फुट में भी कंजेनिटल और एक्वायर। कंजेनिटल मतलब जो बर्थ से ही हो और एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, मतलब क्लब फुट डेवलप हो उसे एक्वायर्ड कहेंगे, और बर्थ से ही हो उसे कंजेनिटल कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लब फुट एज अंडर। कितने टोटल 5 टाइप्स है क्लब फुट के वो देखेंगे। देखो क्लब फुट आप देख सकते हो इस तरह से बेबी का फुट होगा, तो इसे क्लब फुट कहेंगे। टेलीपेस इक्वाइनस। टेलीपेस इक्वाइनस का मतलब है हॉर्स लाइक। हॉर्स का फुट देखना, वो चलेंगे तो कैसे करेंगे? आगे के टो पर ही चलते हैं, पीछे के पूरे टो पे पूरा अपना वेट नहीं देते। इन दिस कंडीशन द फुट इज प्लांटर फ्लेक्स्ड एंड पर्सन वॉक्स ऑन द टोज विथ हील रेस्ड, ठीक है, टो पे ही पेशेंट वॉक करेगा हील रेस रख के, जिससे क्या करेंगे इस कंडीशन को? टेलीपेस इक्वाइनस। अब है टेलीपेस कैल्केनियस। टेलीपेस कैल्केनियस नाम से पता चलता है सिर्फ कैल्केनियस पे ही वेट देगा, तो क्या होगा? हील पे ही सिर्फ वेट आएगा और 4 फुट क्या होगा? रेज रखेगा। इन दिस कंडीशन द पर्सन वॉक्स ऑन द हील विथ 4 फुट रेज्ड, ठीक
ठीक है। हिल पे ही सिर्फ वॉक करेगा उसे टेलेपस कैलकेनियस कहते हैं। टेलेपस वारस, इन दिस कंडीशन द फुट इज इन्वर्टेड एंड अडक्टेड। इन्वर्टेड यानी अंदर की ओर रहेगा और अडक्टेड रहेगा। द पर्सन वर्क्स ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट। ऑब्वियसली वो इन्वर्टेड रख रहा है तो वो ये कांटेक्ट में नहीं आएगा मीडियल पार्ट, ठीक है। अडक्शन भी है और इन्वर्टेड है तो आउटर बॉर्डर पे वॉक करेगा। आपको आर ओ वारस, वारस रस का आर और ओ यानी आउटर बॉर्डर, इस तरह से याद रखना है कि पर्सन वॉक करता है तो वो आउटर बॉर्डर पे वॉक करता है, तो इसे क्या कहेंगे, टेलेपस वारस कहेंगे। इसके बाद देखते हैं टेलेपस वाल्गस। टेलेपस वाल्गस में क्या होगा, पेशेंट किस पे, मिडियल बॉर्डर पे, इनर बॉर्डर पे वॉक करेगा। इन दिस कंडीशन द फुट इज इवर्टेड एंड अबडक्टेड। इवर्टेड यानी बाहर की ओर, फुट कैसा होगा, बाहर की ओर और अबडक्टेड रहेगा। उसमें क्या था, इन्वर्टेड एंड अडक्टेड। इस तरह से याद रख सकते हो कि जी आई, वाल्गस का जी एंड इनर बॉर्डर का आई। तो इनर बॉर्डर पे वॉक करेगा तो आप उसकी कंडीशन लिख सकते हो कि इन्वर्टेड एंड अबडक्टेड फुट रहने वाला है, तो इसे क्या कहेंगे, टेलेपस वाल्गस कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा है टेलेपस इक्विनोवारस। इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज़ द कॉमनेस्ट डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट। इन दिस कंडीशन द फुट इज इन्वर्टेड, अडक्टेड एंड प्लांटर फ्लेक्स्ड। इसमें फुट कैसा रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, अडक्टेड रहेगा एंड प्लांटर फ्लेक्स्ड रहेगा। इसे क्लब फुट भी कहते हैं। टेलेपस इक्विनोवारस को क्लब फुट कहते हैं और इस तरह से पोजीशन रहती है। ये 1 फुट और दोनों फुट ज़्यादातर इक्वली दोनों फुट में देखने को मिलता है, तो इसे टेलेपस इक्विनोवारस या क्लब फुट कहते हैं। अब देखते हैं स्प्ले फुट। स्प्ले फुट में क्या होता है, ये जो 4 फुट होता है वो वाइडन हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है, तो इसको स्प्ले फुट कहा जाता है। दिस डिफॉर्मिटी विच इज ब्रॉडनिंग ऑफ द 4 फुट ऑफन caused by weakness of the intrinsic muscles and associated weakness of the intermetatarsal ligament and dropping of the anterior metatarsal arch। तो इसमें क्या होगा, ब्रॉडनिंग हो जाएगा 4 फुट का, तो उससे पता चल जाएगा कि ये स्प्ले फुट है। और इसका रीज़न बताया है क्यों होता है, इंट्रिंसिक मसल का वीक हो जाना या इंटरमेटाटार्सल्स जो लिगामेंट होते हैं बीच में, मेटाटार्सल्स के बीच में जो लिगामेंट होते हैं उसे इंटरमेटाटार्सल लिगामेंट कहते हैं, अगर वो वीक हो गए हैं या एंटीरियर मेटाटार्सल्स जो आर्च होती है वो ड्रॉप हो जाती है, उसकी वजह से ये क्या होता है, ये फुट जो होता है आगे से वाइड हो जाता है, उसे स्प्ले फुट कहते हैं। हेलेक्स वाल्गस। हेलेक्स वाल्गस, हेलेक्स का मतलब होता है बिग टो। हेलेक्स वर्ड का मतलब है बिग टो। तो ये कंडीशन से ही पता चलता है कि ये बिग टो की कंडीशन है, ये जो बिग टो है इसकी कंडीशन है। इन दिस कंडीशन द बिग टो इज डेविएटेड लेटरली एट द मेटाटार्सोफेरेंजियन जॉइंट। एमटीपी जॉइंट से ये जो बिग टो है वो लिटरली डेविएट हो जाएगा। नॉर्मल कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए नॉर्मल, पर ये क्या लिटरली की ओर डेविएट हो रहा है, तो इसको हेलेक्स वाल्गस कहते हैं। कई बार यहाँ पर इस कंडीशन में बुनियन देखने को मिलता है, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, फील करोगे तो नॉड जैसा फील होगा, तो उसे बुनियन कहते हैं। कई बार ये लेटर स्टेजेस में भी देखने को मिलता है। हेलेक्स रिजिडस। हेलेक्स रिजिडस में हेलेक्स मतलब बिग टो, तो ये भी बिग टो में ही होगा। इसमें क्या होगा, हेलेक्स रिजिडस इज अ कंडीशन इन विच डोर्सिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो इज लिमिटेड। जो नॉर्मल अपनी मूवमेंट होती है, डोर्सिफ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं बिग टो का, वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड। रिजिडस का मतलब है स्टिफ हो जाना, रिजिड हो जाना, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी मूवमेंट, ये जो बिग टो की मूवमेंट होगी वो रिजिड मतलब लिमिटेड हो जाएगी। तो डोर्सिफ्लेक्शन को एक्सटेंशन कहते हैं
और जैसे कि हैंड में एक्सटेंशन कहते हैं और फुट में उसे डोर्सिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसका लिमिट हो जाएगा, इसी मूवमेंट को हेलेक्स रिजिडस कहा जाएगा। 7th है हेमाटो। हेमाटो में इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ द टोज इन विच मेटाटार्सोफैरिंजियल एंड डिस्टल इंटरफैरिंजियल जॉइंट आर हाइपर एक्सटेंडेड। ठीक है, डीआईपी जॉइंट और एमटीपी जॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा। देखो इसमें हाइपर एक्सटेंडेड दिख रहा है, इस तरह से हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा। बट पीआईपी जॉइंट इज एक्चुअली फ्लेक्स्ड। पीआईपी जॉइंट फ्लेक्स्ड रहेगी और ये जो है डीआईपी जॉइंट हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगी, तो इसे हेमाटो कहते हैं। दिस डिफॉर्मिटी यूजुअली अफेक्ट्स द सेकेंड एंड थर्ड टो। कॉमनली कौन से, सेकेंड एंड थर्ड टो में देखने को मिलता है, पर ये बिग टो में भी देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह की जो पोजीशन आप देखोगे टो में, तो उसे क्या कहेंगे, हेमाटो कहेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं क्लोटो। क्लोटोस में क्या होगा, सारी टो देखो इस तरह से क्लो टाइप में ऐसे मुड़ जाएगी, फ्लेक्स्ड हो जाएगी। क्लोटो डिफॉर्मिटी रिजल्ट्स इन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाटार्सोफैरिंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो इंटरफैरिंजियल जॉइंट होता है उसका फ्लेक्शन होगा एंड हाइपर एक्सटेंशन होगा एमटीपी जॉइंट का। हाइपर एक्सटेंशन होगा एमटीपी जॉइंट का एंड दूसरी ये जो डीआईपी पीआईपी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन होगा। तो इस कंडीशन को क्लोटो कहा जाता है। क्लोटोस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम अ डिफेक्टिव, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है वो ये डीआईपी पीआईपी फ्लेक्स हो जाएंगे और मेटाटार्सल जॉइंट जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो इसी को क्लोटो कहा जाता है और ये ज़्यादातर आप देखोगे कि स्ट्रोक के पेशेंट में भी देखने को मिलता है क्लोटो। ठीक है, अब देखते हैं कर्ली टोज। कर्ली टोज में क्या होगा, कर्ली टो डिफॉर्मिटी इन्वॉल्व्स अ फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। कर्ली टो और क्लोटो दोनों ही डिफरेंट है। इसमें देख सकते हो कि पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट जो है इसका क्या होगा, फ्लेक्शन ही होगा। बट जो ये मेटाटार्सल जॉइंट है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, उसमें उसी की तरह है पर थोड़ा सा अलग है। उसमें एमटीपी जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता था, इसमें क्या होगा, न्यूट्रल होगा या फ्लेक्स होगा या उसका रोटेशन हो जाएगा, पर हाइपर एक्सटेंडेड नहीं रहेगा। और पीआईपी डीआईपी जॉइंट का सेम फ्लेक्शन ही होगा। तो इस तरह के टो को क्या कहेंगे, कर्ली टो कहेंगे। क्लियर इतना। टफ टो। टफ टो is a hyperextension injury, sprain combined with compressive loading to the metatarsophalangeal joint of the hallux। इसमें हेलिक्स जो है उसमें स्प्रेन हो जाता है। हाइपर एक्सटेंशन इंजरी मतलब कोई डायरेक्ट ऊपर से कूद, मतलब ऐसे जंप किया और टो पे खड़ा हुआ तो उसमें मान लो स्प्रेन हो गया। स्प्रेन हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, लोड आया एक्स्ट्रा और उसकी वजह से यहाँ पे पेन फील होगा इस वाले में। तो इसे क्या कहेंगे, टफ टो कहते हैं। क्लियर है। मैलेट टो। मैलेट टो में क्या होगा, जैसे हमने मैलेट फिंगर देखा था हैंड डिफॉर्मिटी में, वैसे ही मैलेट टो में डीआईपी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन होता है। तो इसमें भी डीआईपी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन होगा। Mallet toe is associated with a flexion deformity of the distal interphalangeal joint। ओके, डीआईपी जॉइंट है उसका फ्लेक्शन होगा, उसे मैलेट टो कहेंगे। फुट में हो तो मैलेट टो और फिंगर में हैंड में हो तो मैलेट फिंगर। और ये कौन सा हाइपर, जो इसमें लोड आ जाए, हाइपर एक्सटेंडेड लोड होता है, फोर्सफुली फ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, ऊपर से फोर्सफुली फ्लेक्शन होने की वजह से जो ये ऊपर के लिगामेंट होते हैं वो टेयर हो जाता है, उसी की वजह से ये क्या होगा, फ्लेक्शन में रहता है। डीआईपी जॉइंट फ्लेक्शन में रहता है, इसे मैलेट टो कहते हैं। पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली का मतलब है एक्स्ट्रा फिंगर। दिस डेवलपमेंटल एनोमली इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा रिजिड टो।
एक्स्ट्रा डिजिट, ये देखो एक्स्ट्रा डिजिट है, टोटल कितनी 5 होनी चाहिए पर ये एक्स्ट्रा आ गई है, तो उसे पॉलीडेक्टाइली कहते हैं। सेम ऐसा ही सिनडेक्टाइली होता है, ऐसे सिनडेक्टाइली। तो इसका मतलब क्या है? सिनडेक्टाइली का मतलब ये जो फिंगर होते, जो टो होता है उसके बीच स्पेस होता है, ठीक है ना, जॉइंट नहीं होता है। पर इसमें क्या, ये पूरा ऐसे जॉइंट हो जाएगा, दोनों फिंगर, दोनों टो इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। तो दोनों टो जॉइंट हो जाएगा, कोई स्पेस नहीं होगा, वेब स्पेस नहीं होता है, उसे सिनेडेक्टाइली कहते हैं। क्लियर इतना? मॉर्टन्स फुट में क्या होगा, ये जो सेकंड टो है ये वाली, ये लॉन्गर होगी कंपेयर टू ये फर्स्ट टो के। तो विथ अ मॉर्टन्स फुट द सेकंड टो इज लॉन्गर देन द फर्स्ट, तो इसे क्या कहेंगे? मॉर्टन्स फुट कहते हैं। रॉकर बॉटम फुट में क्या होगा, इस तरह से नॉर्मल जो हमने कव देखा फुट का वैसा मीडियल वो भी नहीं रहेगा, और जो नीचे का फुट का जो सॉल होता है वो क्या होता है, ज़्यादा ही कॉन्वेक्स हो जाता है। कॉन्वेक्स यानी बाहर की ओर पूरा इस तरह से दिखेगा। नॉर्मल कैसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, पर इस तरह से ना हो के ये पूरा ही ऐसा हो जाता है, तो इसे रॉकर बॉटम फुट कहते हैं। In the rocker bottom foot deformity, the forefoot is dorsiflexed on the hind foot. This results in a broken midfoot so that the medial and longitudinal arches are absent. ठीक है, medial and longitudinal arches क्या होगी? Absent होगी। And the foot appears to be bent the wrong way. ये कैसा होगा? रॉन्ग वे में बेंड हो जाता है। नॉर्मल कॉन्वेक्स नहीं होता है, पर ये क्या है? कॉन्वेक्स जैसा हो जाता है, कॉन्वेक्स टू दी फ्लोर इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल कॉनकेव। नॉर्मल कॉनकेव जो होना चाहिए वो नहीं होता है, इसे ही रॉकर बॉटम फुट कहते हैं। दोनों जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्चेस है दोनों एब्सेंट होगी। 15 है मेटाटार्सस अडक्टर्स, जिसे हुक्ड फॉरफुट कहते हैं। ये फॉरफुट कैसा है? ऐसे हुक शेप का है, ठीक है। देखो यहाँ से अडक्टेड है, इसलिए इसे मेटाटार्सस अडक्टेड कहा जाता है। दिस डिफॉर्मिटी इज़ द मोस्ट कॉमन फुट डेविएशन इन चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इट मे बी सीन एट बर्थ बट ऑफन इज़ नॉट नोटिस्ड अंटिल द चाइल्ड बिगिंस टू स्टैंड। जब बेबी बड़ा हो जाएगा और वो स्टैंडिंग वेट बेयरिंग करने लगेगा फुट पे, तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल फुट हो जाता है। जो अडक्टेड हो ऐसे हुक शेप का है वो नहीं रहेगा। बचपन में मतलब चाइल्ड का बर्थ हो तब ये रहता है, जब तक वो वेट बेयरिंग नहीं करता, तो उसे मेटाटार्सस अडक्टर्स कहा जाता है। फोरफुट वाल्गस में देखो, वाल्गस का मतलब है ये बाहर की ओर जाएगा इस तरह से, और वारस का मतलब है अंदर की ओर। This structure mid-tarsal deviation involves eversion of the forefoot. ये याद रखना है। इवर्जन क्या है? मतलब बाहर की ओर। अगर बाहर की ओर फोरफुट जा रहा है तो उसे फोरफुट वाल्गस कहा जाएगा। ऑन द हिप फुट व्हेन द सबटेलर जॉइंट इज इन द न्यूट्रल पोजीशन, सबटेलर जॉइंट है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, और फोरफुट इवर्जन में बाहर की ओर जाएगा तो उसे फोरफुट वाल्गस कहते हैं। अगर वही अंदर की ओर आएगा, आगे के जो टोज है वो अंदर की ओर रहेंगे, तो उसे वारस फुट कहेंगे। देखो इसमें दिस स्ट्रक्चर मिड टार्सल जॉइंट डेविएशन इन्वॉल्व्स inversion of the forefoot on the hind foot when the subtalar joint is in the neutral position। अगर वही इन पोजीशन में रहेंगे फोरफुट, ठीक है, ये इस तरह से, तो उसे क्या कहेंगे? फोरफुट वारस कहेंगे। ओके, हिंद फुट वाल्गस। देखो इसमें दिस स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी इन्वॉल्व्स इवर्जन ऑफ द कैल्केनियस। कैल्केनियस अगर बाहर की ओर जा रहा है, देखो कौन से में बाहर की ओर जा रहा है? इस वाले स्ट्रक्चर में बाहर की ओर जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे?
हिंद फुट वाल्गस कहेंगे। हिंद फुट यानी पीछे का भाग, और वो क्या है, बाहर की ओर जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, वाल्गस, हिंद फुट वाल्गस। द सबटेलर जॉइंट इज इन द न्यूट्रल पोजिशन, सबटेलर जॉइंट है वो न्यूट्रल पोजिशन में ही रहेगा। और वारस का मतलब है अंदर की ओर आएगा। अगर ये पीछे का हील जो है वो अंदर की ओर इस तरह से रहेगा, इन्वर्जन की तरह, इन्वर्जन रहेगा कैल्केनियस का, तो हिंद फुट वारस कहेंगे उसे। देखो ये रहा हिंद फुट वारस। दिस स्ट्रक्चर डेविएशन इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ द कैल्केनियस व्हेन द सबटेलर जॉइंट इज इन द न्यूट्रल पोजीशन। इन्वर्जन होगा तो उसे हिंद फुट वारस कहेंगे। नॉर्मल इस तरह से फुट का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो, पर इसमें कैसा है, दोनों ही प्रिंट में भी देख सकते हो डिफरेंस है, तो ये आपको इस तरह से रिमेम्बर रखना है। 20 देखते हैं, हैगलैंड डिफॉर्मिटी। इसमें क्या होगा, हैगलैंड डिफॉर्मिटी में पम्प डिफॉर्मिटी भी इसको कहते हैं। रनर्स ऑफन बिल्ड अप बॉन एंड अ कैलस ऑन द हील, ठीक है, कैलस जो होता है वो फॉर्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा बोन डेवलप हो जाएगा हील के पीछे वाले भाग में, तो उसे कहेंगे पम्प हैगलैंड डिजीज और डिफॉर्मिटी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर ऑन द हील। अगर ज़्यादा जो रनर्स यानी दौड़ते हैं उसमें क्या होगा, प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है हील पे, तो उसे हैगलैंड डिफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का